अच्छा भाई, सबसे पहले ये परचेज ऑफ बिजनेस का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसमें मैं जो हूँ वो गुडविल निकालूंगा। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने कहा है टुक ऑल ओवर द एसेट एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट, यानी कि सारे एसेट और लायबिलिटीज उसने ले लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्रीमिसेस दी हुई है 1,20,000 की, लेकिन जो प्रीमिसेस है उसना की वो रीवैल्यू हुआ है 280, और हमेशा आप जो है वो रीवैल्यूड अमाउंट लेंगे। ठीक है ना, 280,000। फिर आप देखेंगे इक्विपमेंट जो है वो सेम रहेगा, इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं आ रही, वो भी सेम रहेगी। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल में चेंज आ रहा है, और वो चेंज क्या आ रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल जो है वो देखें 1200 से बैड डेट कर लिया है, ये उसने कहा है चेंज आया है, तो ये आ गया आपका 16,000। लाइबिलिटी देख लें भाई, करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल बैंक नहीं लेते आप, ठीक है, क्योंकि बैंक का अकाउंट होता है वो उससे लिखा हुआ है ना, बैंक अकाउंट नहीं लेंगे आप। तो ये जो है इसका नेट एसेट आ जाएगा, जो कि आ रहा है 328,500, 328,500। अच्छा, 328,500। अब ये आपने इसका जो नेट एसेट्स है वो आ रहे हैं 328,500, और आपने परचेज कितने की है 4,40,000। जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो आपने किस चीज का दिया है भाई, गुडविल का। एक तो ये है, दूसरा आपकी जो परचेज कंसिडरेशन है वो पीसी इस परचेज कंसिडरेशन है वो कैसे सेटल होगी इसमें भाई। उसने 70,000 तो कैश से चला गया उसका। ठीक है भाई, डिबेंचर उसने 8% डिबेंचर, बाकी ये हो गया। और जो बचा है उसने कहा है एक जो है वो शेयर्स आपने इशू किए हैं विद प्रीमियम, और प्रीमियम बताया नहीं, देख लें भाई। अब जो रिमेनिंग है वो कितना है, ये है 2,50,000, और आपने शेयर इशू किए हैं, देख लें भाई, 1,00,000 शेयर्स, पार वैल्यू 1। तो इसका मतलब है जो रिमेनिंग अमाउंट है 1,50,000, वो इसका क्या हो जाएगा भाई, प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से ये सेटल हो गया होगा। अभी उसने कहा ना रिमेनिंग 1,00,000 शेयर्स थे, तो आपने उसमें सेटल कर दिया, इसका मतलब है जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसका क्या होगा, प्रीमियम होगा। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो दोनों को जो है ना वो हम मिला के लिखेंगे। ठीक है ना, इसके एसेट्स को और इसके एसेट्स को, और अपडेटेड एसेट्स लिखेंगे, यानी कि रीवैल्यूड होगा। अब जो बेटा जो एडजस्टमेंट्स आ रही है ना, सिर्फ मैं वो करूंगा, बाकी सब आप फॉर्मेट है वो आप आंसर सोल्यूशन में देख लीजिएगा। सबसे पहले गुडविल आएगी जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इधर देखें, एक तो इसकी भी ये प्रीमिसेस रीवैल्यू हुई है, और इसकी भी रीवैल्यू हुई है, सही है ना, 10,00,000। इसकी पहले कितनी थी, इतनी थी, और अब वो हो गई है इतनी। तो आप हमेशा रीवैल्यूड अमाउंट ही लेंगे। तो मैं सिर्फ प्रीमिसेस का करके बता रहा हूं। प्रीमिसेस होगी बेटा आपकी 2,80,000 प्लस 10,00,000, तो ये हो जाएगी 1,280। ठीक है भाई, बाकी वही सब दोनों को आप प्लस करके आप लिखेंगे, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल सब है। अब शेयर कैपिटल की बात करते हैं भाई। पहले शेयर कैपिटल आपका कितना था, पहले शेयर कैपिटल यहीं से उठा लेते हैं, आपका कितना था भाई, 8,00,000, 8,00,000 था। आपने मजीद शेयर देखें कितने इशू किए हैं, 1,00,000 के इशू किए हैं, तो शेयर कैपिटल हो गया 9,00,000। फिर प्रीमियम, ये एक चीज मिसिंग है बेटा, प्रीमियम हो जाएगा जो अभी हम पीछे करके आ रहे हैं, उससे आप देख लीजिएगा, प्रीमियम आ रहा है 1,50,000। रिटेन अर्निंग ये सेम रहेगी बेटा, रिटेन अर्निंग जो है वो सेम रहेगी 3,22,500। जनरल रिजर्व सेम रहेंगे, देखो भाई लिख नहीं रहा मैं, सेम रहेंगे ये। अच्छा, अब जो रिवैल्यूएशन क्रिएट होगा बेटा, आपकी एसेट कितना था 8,15,100, और आपने 10,00,000 का इसको कर दिया, तो कितने का रिवैल्यू हुआ, ये जो रिवैल्यू हुआ है ये हुआ है 1,84,900। तो आपने एसेट को भी बढ़ा दिया था। तो आप रिवैल्यू कैसे करते हैं कि एसेट भी बढ़ाते हैं और एक रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होगा, जो क्या आएगा 1,84,900। ठीक है, बाकी ट्रेड टेबल भी वही रहेगा। हाँ, कैश में हम देख लेंगे,
देखिए बेटा, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इसके पास था ये रहा 7100 तक था, और इसने पैसा पे कितना किया है, 70,000 पे किया है। इसका मतलब है ये आपका ओवरड्राफ्ट बन जाएगा 62,900 का। ठीक है ना, यही सिर्फ इसमें एडजस्टमेंट है, बाकी प्लेन है क्वेश्चन। थैंक यू।